प्रशासन कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गणपति जी की जो क्यूट और कार्टून के बेस में गणपति जी की स्थापना की गई है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे भगवानों का इस तरह से अपमान हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी मूर्तियों को हम उन पंडालों में अब नहीं देख सकते। और ये पूरा एक एजेंटों के थ्रू देश भर में काम चल रहा है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। समस्त हिंदू संगठन और संत समाज के लोग आज एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और इस बार जैसे कि हम देख रहे हैं अलग अलग पंडालों में गणेश प्रतिमाएं के अलग अलग जो रूप देखे जा रहे हैं, जिसको ये लोग अपमानित बता रहे हैं और इसका विरोध करने के लिए ये लोग आज एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर एसपी को एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि कैसी प्रतिमाओं का आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे एसपी कार्यालय में एसपी साहब से ज्ञापन देने आए हैं कि जो यहाँ पंडाल में आपत्तिजनक मूर्तियाँ स्थापित है गणपति जी की, जो क्यूट और कार्टून के बेस में गणपति जी की स्थापना की गई है, तो ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि हम अपने हिंदू भाइयों का ही विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कहीं ना कहीं विधर्मियों की साजिश है। और हम जो हिंदू संगठन यहाँ पे एकजुट हुए हैं और इसी के खिलाफ में कि जितनी समितियाँ जो गणपति जी को आपत्तिजनक बैठाई हैं, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव में कार्रवाई करें और उसे तत्काल विसर्जन करें। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे हिंदू संगठन मिल करके हर पंडाल में जा करके गणपति जी का वहाँ से विसर्जन करवाएंगे और वहाँ विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। जी, ऐसे समिति वाले लोगों से क्या आप लोगों ने बातचीत की, उनका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बात किया गया वहाँ पे भी, तो वो उनके जो वापस जवाब आया है वो भी एक मतलब अशोभनीय जवाब रहा है, तो जिसके कारण हम लोग संतुष्टजनक रहा नहीं है। तो हम इसी कारण यहाँ पर आए हैं, एसपी साहब के पास में ज्ञापन दे रहे हैं और इसका हम पूरा विरोध करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि ऐसी प्रतिमाओं का ये लोग विरोध करते हैं। आगे यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोगों ने क्या कुछ? यदि कार्रवाई नहीं होती है, हमने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे भगवानों का इस तरह से अपमान हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करती है पुलिस प्रशासन तो हम आंदोलन करेंगे और इसमें जो भी अव्यवस्था उत्पन्न होगी उसके लिए पुलिस प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगी। यह पुलिस का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार का सब देखे कि इस प्रकार के हिंदू जो जनमानस है उनकी धार्मिक भावना आहत न हो। लेकिन अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो हमको स्वयं जाकर पंडालों में अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मूर्तियों को हम उन पंडालों में अब नहीं देख सकते। और यदि मूर्ति बनाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती है तो जहाँ जहाँ मूर्ति बनाई जाती है अब हम हिंदू समाज वहाँ भी जाकर इस प्रकार का आंदोलन करेंगे और पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार की अव्यवस्था को वह रोके। गणेश का जो एक स्वरूप होता है, गणपति जी का एक जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप को पूरी तरह से विकृत कर दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक जी ने जिस उद्देश्य से गणपति उत्सव की स्थापना की थी, आज उत्सव को दूसरे रंग में प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सारे पंडाल हैं जो बहुत अच्छे भक्ति भाव से कर रहे हैं। बड़े बड़े गणपति जी उदर पुष्ट पग खंभा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी इस स्वरूप को मान रहे हैं और हमें भी अच्छा लगता है, एक उत्सव का माहौल है। लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ विधर्मी लोग षड्यंत्र पूर्वक हमारे लोगों को बरगलाकर समितियों में एक कार्टून की तहत क्यूट नाम से जो प्रतिमा आज स्थापित कर रहे हैं, वह बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आने वाले समय में हम हिंदुओं के लिए बहुत ही जनक भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाली है। उसको रोकना आवश्यक है, अन्यथा हिंदू समाज स्वयं आगे आएगा। षड्यंत्र, ये इस चीज़ को बता रही, किसका षड्यंत्र है आपकी नज़रों में, किसे बताना? देखिए, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए लगातार विधर्मियों का एक षड्यंत्र इस देश भर में चला जा रहा है और पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ में गणेश प्रतिमाओं और नवरात्रि के समय अक्सर आपको ये देखने मिलेगा। इसी के तहत लव देहात की मुहिम, धर्मांतरण के मामले सक्रिय रहते हैं और ये पूरा एक एजेंटों के थ्रू देश भर में काम चल रहा है। ये बिल्कुल, तो जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ पर समस्त हिंदू संगठन के लोग, संत समाज यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने जिस प्रकार से जो प्रतिमा इस बार वायरल हो रही है उसका यहाँ पर विरोध किया और आगे इन्होंने कार्रवाई ना होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। कैमरा पर्सन सनमा शंकर के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।